जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, बजट की तारीख पास आती जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट 2024 पेश करेगी। साल चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट नहीं होगा। फिर भी आम लोग, खासकर टैक्स पेयर्स इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। जब भी देश का बजट पेश होता है, तो सबसे प्रमुख मांग टैक्स पेयर्स की ओर से उठती है। टैक्स पेयर्स हर बार यह उम्मीद करते हैं कि सरकार टैक्स में कुछ राहत दे। इस बार भी आम लोगों की वित्त मंत्री से कई मांगे हैं। आइए टैक्स से जुड़ी जनता की 4 उम्मीदों के बारे में जानते हैं। 80D डिडक्शन लिमिट। टैक्स पेयर्स की डिमांड है कि सेक्शन 80D के तहत इंडिविजुअल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शन लिमिट 80D डिडक्शन लिमिट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाए। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपये किया जाए। इसके पीछे महंगाई के चलते हेल्थ केयर खर्चों में बढ़ोतरी का तर्क दिया जा रहा है। कैपिटल गेन टैक्स का सरलीकरण हो। मौजूदा कैपिटल गेन टैक्स रेजीम कैपिटल गेन्स टैक्सेशन की जटिलता निवेशकों को परेशान करती है। इसमें एसेट क्लास, होल्डिंग पीरियड, टैक्स रेट्स और निवास स्थिति जैसे कई फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के वर्गीकरण को सुव्यवस्थित करना चाहिए। लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए टैक्स ट्रीटमेंट को एकीकृत करना चाहिए। साथ ही इंडेक्सेशन प्रावधानों को भी सरल बनाना चाहिए। बेंगलुरु वाले कर रहे यह मांग। भारतीय संविधान के अनुसार बेंगलुरु को एक महानगर के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज के लिए बेंगलुरु को एक नॉन मेट्रो सिटी माना गया है। इससे यहाँ के लोगों के लिए एचआरए डिडक्शन 40% तक सीमित है, जबकि यह मेट्रो सिटीज में 50% तक मिलता है। होम बायर्स के लिए टीडीएस के नियम हो आसान। इस समय 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद पर 1% टीडीएस काटा जाता है। ये प्रोसेस भारतीय निवासी सेलर्स के लिए थोड़ी आसान है। वे फॉर्म 26QB का उपयोग करके इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन एनआरआई सेलर्स के लिए यह प्रोसेस जटिल हो जाती है।